अब हो रही है रिकॉर्डिंग? ठीक है। ओके अपन कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ से मैंने इसको एच का स्क्वायर बाय 4 कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि एच कट बाय 2 आ रहा है। लग तो यही रहा है कि एच कट बाय 2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मिल के 1 दे देंगे तो ये एच कट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस के साथ ये प्लस लैम्डा स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। और ये आता ये 1 है, कहाँ गए? आई सी, ये कहीं यहाँ तो गलती नहीं हुई, माइनस लैम्डा क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन से तो ये बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वाली टर्म इसमें से गायब हो जाएगी, ये कॉमन है, हमारे पास कॉमन नहीं निकल रहा है। ये तो देखना पड़ेगा ये क्या होता है। लैम्डा की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 की निकलनी चाहिए, बात तो श्योर है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एच कट बाय 2 बाहर लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं आ सकती, और जो इलेक्ट्रॉन है तो मालूम है कि इसके लिए यही होगा। सर इसी तरीके से जो सा वो प्रॉब्लम नंबर 5.8 है उसकी भी सर आइगन वैल्यू से निकल हाँ रही नहीं, वो तो फिर ये वाली है ना कि अगर आइगन वैल्यू, हाँ वो तो देखो ये मोरलेस एक ही चीज़ है ना, अगर ये निकलेगा तो वो भी निकल आएगा। सोचना पड़ेगा कि ये मालूम है कि हो जाता है ये चेक, why it is not equal to चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, सेकुलर इक्वेशन जो बनती है dx is equals to minus extra sigma x is second equation होनी चाहिए, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है कि यहाँ से आकर यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ,
क्योंकि लग ये रहा है, ये इसमें थोड़ा सा मुझे गौर करना पड़ेगा। लग ये रहा है कि ये एच कट बाई टू उन्होंने बाहर रखा हुआ है, और बाहर रख के ये सारा काम है, क्योंकि अगर ये इसके साथ बाहर रहेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा मामला। मैं इस पर आपको सोच के अभी क्लास के बाद जवाब देता हूँ कि इसके साथ क्या किया जाए। मेरा अपना ख्याल तो यही है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सेकंड, हमारे पास आप लोगों ने ये वाले कुछ चेक करके देखा ही होगा ना, और आई थिंक इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई होगी। नाइन्टी फोर के बाद हम आ गए। अच्छा, यहाँ पे इतनी सारा एल्जेब्रिक दिया हुआ है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसमें शायद थर्ड चैप्टर में दी होगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी लिया, और ये प्रोजेक्शन के बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस इसमें से होकर चला गया, निकाला जा सकता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको डायगोनलाइज करना है, या आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकालने हैं इसके, तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ k माइनस ए आर, वो हमने किया है, उसको सॉल्व करके चलेगा। यहाँ से हमें ये A1 A2 A3 बेसिकली यहाँ से, हाँ, आइगन वैल्यूज ये तीन और तीन के करस्पॉन्डिंग हमने तीन मुख्तलिफ वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स निकाले, जैसे कि ये निकला है और इस निकला। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी सी जो गड़बड़ हुई है वो शायद इसको थोड़ा सा हमें रिव्यू करना पड़ेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको देख के शायद मुझसे गलती हुई है। मैं आपको इसको देख के बताता हूँ कि ये जो इसने लिखा हुआ है, ये एच माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू जो है, सॉरी माइनस एच कट बाय टू, ये बाद में लगा रहा है। मिसाल के तौर पे ये कह रहा है कि ये चीज़ यूँ कुछ यूँ लिखी हुई है। अगर हम यूँ मान लें, मतलब माइनस साइन अगर हम अंदर ही रहने दें, तो अगर इस तरह लिखें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, और इससे लैम्डा प्लस माइनस वन आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये खुद ही दोनों इसमें कॉमन है कि हट जाएगा। तो बाकी तो फिर वो सिंपल है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो माइनस वन निकल के आ जाएगा, और फिर वो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ये जो इसको मल्टीप्लाई करने का था, ये थोड़ा सा मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे किया है। एच कट बाई टू, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह करके करें तो ये सॉल्व हो जाता है, यूँ करेंगे ना तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स बेसिकली ये है, मैट्रिक्स ये नहीं है। मतलब इस तरह करके मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आइगन वैल्यू जो है लैम्डा प्लस माइनस, ये तो सही है, इसके अलावा कुछ दूसरी आनी नहीं चाहिए। मतलब होना ये चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये ये लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की जो भी स्पिन होगी, चाहे अप हो या डाउन, तो एच कट बाई टू हो सकती है, तो ये लैम्डा हैज़ टू बी प्लस माइनस।
क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड में है ना, एच कट बाई टू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड ही तो आएगा, एक नंबर आएगा, तो वहाँ पर एच कट बाई टू आ गया है। ठीक है, अब ये अप है या डाउन है उसका फैसला लैम्डा से होगा। अगर प्लस है तो लेट्स कॉल इट अप, और माइनस है तो लेट्स कॉल इट डाउन। इससे ज़्यादा तौर पर इसका मतलब नहीं होता। ये निकलेगा तो प्लस माइनस वन ही, इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़रा सा किसी लीनियर अलजेब्रा की कोई हिसाब किताब में देख लूँगा, और फिर मैं आपको सही से और बता दूँगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, या अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि बाज़ाहिर लग रहा है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये इक्वेशन तो ये बता रही है कि ऐसा होना चाहिए। और अगर हम इसको यहाँ ले रखते हैं तो फिर ये सिंपल कैलकुलेशन बता रही हैं कि लैम्डा हैज़ टू बी एच कट बाई टू। देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस मैट्रिक्स के साथ ये प्ले कर रहे हैं इट हैज़ टू बी प्लस माइनस वन, इसके अलावा कुछ यहाँ हो नहीं सकता, अदरवाइज़ सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको इसको देख के बताता हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स सॉल्व होगा तो जो आपका अगला मैट्रिक्स है वो भी मोर और लेस इसी तरह का है, राइट। सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा फर्क जो आएगा वो फेस फैक्टर्स का है, लेकिन वो फेस फैक्टर्स का फर्क भी वो इतना बड़ा फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक प्लस फेस के साथ है और एक माइनस फेस के साथ है, तो वो वैसे ही वन हो जाएगा, तो इट डजेंट मैटर। तो ये मैट्रिक्स तो वही है, जब मैट्रिक्स वही है तो आइगन वैल्यूज़ भी वही होंगी, इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आते हैं, मैट्रिक्स सेम होना चाहिए जो कि है। तो या सो आई विल लेट यू नो, ज़रा सी उसमें कोई बारीकी है जो ध्यान से निकली हुई है। अच्छा है कि आपने उसको चेक कर लिया, चेक करने से चीज़ें ध्यान में रहती हैं। लेकिन एक ज़माना एक वक्त था, मैंने ख्याल से कुछ साल पहले मैंने पढ़ाई, मैंने ये सारी क्वेश्चन खुद से रिवाइज की थी, क्योंकि मैंने जो कोर्सेज पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स वो इससे नहीं पढ़े थे, वो शंकर से पढ़े थे और किताबें, लेकिन वो शंकर थोड़ी सी मुश्किल है, इस वजह से हम यहाँ नहीं पढ़ाते शंकर को, वरना शंकर बहुत अच्छी किताब है। आप कुछ कह रहे हैं? सर वो आइगन वो भी तो समझ हाँ, आ गया। आइगन वेक्टर की आ रहा है सर, वो भी तो जान वो क्वेश्चन आ गया, वो बेटा समझ बात में ये है आया कि कि वो थोड़ा सा इन्वॉल्व है। अब आप कोशिश कर लें, नहीं होता है तो फिर मैं आपको करके दे देता हूँ, लेकिन ये हो जाता है। ये देखो थोड़ा सा इसमें अलजबरा करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अलजबरा करना है, क्योंकि जो 5.27 सर, हाँ, क्या कह रहे हो? 5.27 जो इक्वेशन ये हाँ हाँ, फाइव पॉइंट टू समझ टू में सेवन आ गया सर। देखो इसने तो यकीनी तौर पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, ये थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और गुड साहब आप जहाँ इतनी हिम्मत कर रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत और कर लें, वरना मैं फिर करके दे दूँगा उसको, क्योंकि ये वक्त में मैंने ये सारे ड्राइव किए हुए थे। अब वो पता नहीं कहाँ पर पड़े हुए होंगे मेरे नोट्स, मेरे ऑफिस वगैरह में कहीं पे, बहरहाल लेकिन नहीं होगा तो मैं उसको दोबारा कर दूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ इसको थोड़ा सा सही केयरफुली सर। करना पड़ता है, और कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। सिर्फ अलजेब्रा है, देखिए इसमें लीनियर इक्वेशंस बननी है, दो लीनियर इक्वेशन बननी है इसके अंदर, ठीक है, और उससे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाती हैं अंदर से, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो लेट्स सी व्हाट यू हैव, एच कट बाय टू कॉस थीटा, मैं इसको बजाय बार बार कॉस लिख लेंगे, मैं सी और एस लिख दूंगा साइन की जगह पे, लेट्स कॉल इट सी, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और फिर प्लस एच कट बाई टू एस, बी इज इक्वल्स टू एच कट बाई टू ए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे होगा एच कट बाई टू, अच्छा, अब चाहें तो एच कट बाई टू चूँकि दोनों जगह कॉमन है, तो इसको बार बार लेके चलने की मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, तो यू कैन ऑलवेज निगलेक्टेड। सो ऑलराइट, सो ये सी ए और बीच में प्लस आ गया, और साइन बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो और ए आ गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास साइन ए माइनस, और क्या होगा, माइनस कॉस बी इक्वल्स टू बी। बी। अब ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं,
इन दो इक्वेशंस के साथ आपको प्ले करना है एंड दैट्स इट। तो वो ज़रा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आप, ठीक है। इसको आपने कॉस से मल्टीप्लाई किया, इसको साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ शायद समहाउ 1 हो जाए, राइट। लेकिन ये आपके पास जब कॉस साइन और यहाँ पे कॉस साइन और साइन कॉस बनेंगे, वो ज़रा सा आपको ज़रा देखना पड़ेगा गौर से। और वो जो हाफ एंगल के फार्मूले होते हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बेसिकली वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो ज़रा सा गौर करना पड़ेगा, लेकिन ये निकल के आ जाते हैं। दैट्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। और इसमें अपरेंटली कोई शॉर्टकट हो तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे अपरेंटली कोई शॉर्टकट लग नहीं रहा इसके अंदर। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, उसी से ये निकलेंगे। ये हाँ, अपरेंटली कोई इसमें और तरीका नहीं है। यस, इसमें और कोई तरीका नहीं है। और आप यहाँ पे उसने ये भी बता दिया कि आप इन दोनों का अलग-अलग से आप अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 1 के बराबर है। क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, तो क्या होना चाहिए अगर ए और बी की वैल्यूज नॉर्मल करा रहे हैं। Combining this equation with normalization condition is we infer that A has to be this thing and B has to be the eigenvector lambda 1 is this। ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसमें ये क्या कहा हुआ है? देखिए ये 5.227 ये यहाँ पर आके फंस जाएगी, इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब ए को आपने इन टर्म्स ऑफ बी तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये साइन हाफ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कॉस हाफ थीटा लिखा हुआ है, तो अब आगे ये किस्म का डेड एंड है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें फिर हम ये ऐसे वक्त में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। हमें ये मालूम है कि ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आप ए की और बी की क्या वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं जो जिनका मॉड स्क्वायर आपको 1 दे दे और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन लिखी ना, ए साइन हाफ थीटा इज इक्वल टू बी कॉस कॉस हाफ थीटा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर आप ए की जगह पे आप अगर कॉस थीटा लिख दें और बी की जगह पे साइन ऑफ थीटा लिख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों तरफ एक सी टर्म्स लिखी हुई होंगी, ऐसा ही होगा ना। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि क्योंकि ये जो ए और जो बी की जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब आप इनको ए और बी को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये याद रखिए कि ये जो आइगन वेक्टर्स निकालने या आइगन वैल्यू, खासतौर पर आइगन वेक्टर निकालने का जो खेल है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन उस पूरे खेल के अंदर ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है पहले खेल में। तो आप चाहें तो जो चैप्टर 2 है, जो अभी मैंने थोड़ा सा उसमें से पुरानी एक आध एग्जाम्पल आपको दिखाई, तो उसको ज़रा सा रिव्यू कर लीजिएगा कि बाज़ दफ़ा हमें ये जो ए बी या अगर 3 डायमेंशन है सी और अगर 4 डायमेंशन है तो फॉर एग्जांपल डी, इनकी वैल्यूज़ चूज़ करनी पड़ जाती हैं। और चूज़ करने की जो बेसिक क्राइटेरिया वो जो है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप इन आइगन वेक्टर्स को लिखते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बेसिकली वेट्स होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम वेक्टर लिखा जाता है ना इस तरीके से ए एक्स आई प्लस बी वाई जे फॉर एग्जाम्पल, हम लीनियर
अलजेब्रा में ए एक्स और बी वाई तो हमें ये बताते हैं कि ये जो वेक्टर आर है वो आई डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्टेड है और वाई डायरेक्शन में ये कितना प्रोजेक्टेड है, कि ए एक्स जो है वो हम बता रहा है कि आर जो है वो आई डायरेक्शन में ए एक्स से जितना जो है प्रोजेक्टेड है, और ये डायरेक्शन में वो बी वाई जितना प्रोजेक्टेड है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में यही वेक्टर अगर हो जिसको हम वेव फंक्शन कहेंगे, तो उसमें ये जो वैल्यूज़ हैं ए एक्स या ए वाई, ये हमें बताएंगी कि इस वेक्टर के यानी कि ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसकी इस स्टेट में पाए जाने की चांसेस क्या हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ के स्क्वायर का सम जो है वो एट द मोस्ट वन हो सकता है, वन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये वजह है कि हाँ हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम स्टेट्स बनाते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होती हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमें बेसिस वेक्टर्स भी के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो अगर बेसिस वेक्टर्स हैं तो उनका जो जो उनके कोएफिशिएंट का जो स्क्वायर का सम होगा वो बहरहाल वन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी आई मीन बेसिस वेक्टर्स हैं और समहाउ वो इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। उससे हम ये इनकी वैल्यूज़ को जो है गैस कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकती है। इसी तरह की जब आप एच कट बाई टू माइनस के साथ लेंगे तो आपके पास मोर और लेस यही कंडीशन आ रही होगी। तो उसमें भी आपको यही कुछ जो यहाँ पर एजम्पशन की है हमने नॉर्मलाइजेशन की, वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। और उससे उससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि आप देखिएगा कि ये थोड़े से इनके जो होना चाहिए कॉस और साइन जो इधर हैं वो इधर से उधर हो जाएंगे बस। और ये वजह है कि आपके पास एक ही जगह पे जो कि पहले आपको कॉस लेना पड़ा था वो यहाँ साइन आ जाएगा। तो यहाँ जो कॉस लेना पड़ा तो यहाँ आपको बी की जगह पे साइन लेना पड़ा तो वहाँ आपको कॉस लेना पड़ेगा। और ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, साथ में इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है। थोड़ा सा इसी किताब की जो हमारी जेडली की किताब है इसके शुरू के चैप्टर्स देख लीजिए, लीनियर अलजेब्रा की कोई आप किताब देखें तो ये मामला हल हो जाएगा। बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसके पीछे फिजिक्स भी है, तो वो फिजिक्स आपके जहन में होनी चाहिए। ये है। तो थोड़ा सा ट्राई करें, नहीं होता है तो मैं आपको ये स्टेप करके देता हूँ। ये 5.27 ड्राइव कर दूंगा, फिर आप 5.228 वगैरह देख लीजिएगा। और इसी तरह ये जो आइगन वैल्यू का मसला है ये मैं आपको देख के बताता हूँ कि ये एस्पेक्ट का मसला क्यों आ रहा है। बट फॉर श्योर लैम्डा हैज़ टू बी +-1, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने इसकी देखी थी, तो मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा और इसके बारे में ये मेरे ख्याल 5.7 भी मैंने आपको बताई सर थी। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? सर वहाँ पे आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू h/2 क्यों नहीं आ सकती सर? कहाँ पे? यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकती बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फर्मियन है, और फर्मियन भी ऐसा फर्मियन कि जिसकी के स्पिन हमें मालूम है कि h हाफ है। इस पर तो मुत्तफिक हो ना? यस सर। हाँ। यस सर। और ये जो स्पिन्स होती हैं पार्टिकल्स की, ये उनकी इंतहाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो मतलब एक फंडामेंटल पार्टिकल अपनी स्पिन चेंज नहीं कर सकता, या कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जो फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स हैं वो बाय बर्थ हैं, यू कैन नॉट चेंज देम। तो एक यस इलेक्ट्रॉन सर। जो पैदा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा क़यामत तक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, अगर क़यामत तक बचा तो और बात है कि वो किसी अपने पॉजिट्रॉन के साथ एनालाइट कर दिया है, राइट। तो उसकी स्पिन देखो, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के उसके चार्ज हैं, उसके मैस हैं, ठीक है, चार्ज मैस स्पिन, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसे पहचाने जाते हैं कि उनकी क्या चार्ज है, मैस है, और फिर स्पिन है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टाउ है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो मैस का है, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रिनो में हमें मालूम है कि चार्ज का भी फ़र्क है, न्यूट्रिनो पे चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एंड सो ऑन। सर तो ये तो बेसिक आइगन वैल्यू है ना? हाँ सर ये तो आइगन वैल्यू है ना सर, ये उसका स्पिन तो नहीं, आइगन वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, सर। ये आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है ये बताओ। वो कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता नौ, है सर। देखो आइगन का जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है। आइगन का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जब हम कहते हैं आइगन वैल्यू, उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो उसके कैरेक्टर को बता रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हम बैड कैरेक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कैरेक्टर की बात नहीं करें कि ये इस इलेक्ट्रॉन का चाल चलन कैसा है, लेकिन तो आपके कैरेक्टर से मुराद उसकी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारे ज़ेर बहस है। अब यहाँ पे जो चीज़ ज़ेर बहस है, और ये जो हम एस मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बता रहे हैं ना, या कोई और चीज़ है? लिखा हुआ भी तो है ना, फाइंड द आइगन वैल्यूज इन आइगन स्टेट ऑफ द स्पिन ऑपरेटर एस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है ना? तो अगर एक यस तुम्हारे पास स्पिन ऑपरेटर है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही की स्पिन बताएगा ना, वो फोटोन की स्पिन तो नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं सर। उसको बनाया ऐसा गया है ना। ठीक है, यकीनी तौर पे ऐसे ऑपरेटर मौजूद हैं जो तुम्हें फोटोन की स्पिन दे सकते हैं, क्वार्क्स की स्पिन दे सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। वो और बात है कि हमारे इस केस में इलेक्ट्रॉन की स्पिन और क्वार्क की स्पिन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज में और क्वार्क के चार्ज में फ़र्क है। क्वार्क का चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल चार्ज है, इधर 2/3 है या फिर -1/3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिट चार्ज है, प्लस बेसिकली अगर हम उसको नेगेटिव चार्ज कर लें। ठीक है ना? तो अब हम चूँकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेटर जो है वो स्पिन ऑपरेटर है इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो बेटा हाफ ही तो निकलेगी, ये कुछ और निकल सकती है। नहीं है सर, और तो समझ नहीं रहे हो है। ना? तो जी सर। तो यहाँ पर बात ये है ना कि जब हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हाफ एच कट के अलावा तो कुछ और निकल ही नहीं सकती। ठीक है ना? हाँ, जी सर। अब ये एक अलग बात है कि वो हाफ कैसी है, अप है या डाउन है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है लैम्डा। लैम्डा की जो प्लस माइनस साइन है, वो हमें ये बता रहा है कि लेट्स से वो काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है स्पिन, क्योंकि वो समहाउ स्पिन कर रहा है। अच्छा, अब ये वर्ड मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये ट्रिकी वर्ड है स्पिन। अब एक हिस्टोरिकली तौर पे हमने इसको स्पिन कह दिया है, और नॉर्मली हम उसको समझाने के लिए भी यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो स्पिन कर रहा है, बट इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल मोशन। आप चाहें अपने दिल खुश करने के लिए तो समझ लें कि जैसे लट्टू घूम रहा है, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स इस तरह से स्पिन नहीं करते। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जब हम इसको डायगोनलाइज कर रहे हैं और उसके आइगन वैल्यूज मालूम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम एक ऐसी चीज़ तो मालूम करेंगे ना जो कि उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को जाहिर करेगी, तो वो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो कुछ और वैल्यू यहाँ पे आ नहीं सकती, इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि एच कट बाई टू पहले से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एन डॉट एस हमें ये बता रहा है कि एस ऑपरेटर, अगर मैं कोई जनरल बात करूँ, तो एस ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे या किसी फंक्शन पे लग रहा है, तो वो हमें मालूम है कि वो एच कट बाई टू देगा और कोई चीज़ दे नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एच कट बाई टू है। अब वो हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या है। आपने इसको एन के साथ एक आर्बिट्ररी वेक्टर के साथ डॉट कर दिया। ठीक है, अब जब आपने डॉट किया, तो अब आप फॉर एग्जांपल या तो आप उसको अप डायरेक्शन में देखेंगे या डाउन डायरेक्शन में देखेंगे, ये यही होगा ना। तो वो लैम्डा आपको बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर ये प्लस है, लैम्डा की वैल्यू प्लस है, तो वो तो उस जो हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होने चाहिए, और अगर फॉर एग्जांपल लैम्डा माइनस में है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होने चाहिए। ठीक है ना? यानी कि अगर आपको वो मैट्रिक्स समझ में आ जाए, ये जो लैम्डा आपने, ये जो मैट्रिक्स अभी हमने सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है, वो सिम्बॉलिकल मैट्रिक्स जो है उसकी फॉर्म आपने यहाँ मालूम की है। इसी वजह से आप देखेंगे उसने लैम्डा ही को रहने दिया है,
और कुछ नहीं लिखा, तो इसने बस प्लस लिख दिया और यहाँ पे माइनस लिख दिया, ताकि आपको पता रहे कि वो जो लैम्डा है जिसको इसने सिंबॉलिकली तौर पे यहाँ लिखा है, ठीक है। अभी उसने बताया नहीं कि लैम्डा की फॉर्म क्या है, बिकॉज वी डोंट नो, वो हम मालूम करेंगे। बस उसने इतना बता दिया कि हमें इतना मालूम है कि एस जब इस लैम्डा पे लगेगा एच कट बाई टू जाएगा। अच्छा, चूंकि आपको ये कह दिया उसने कि वो आप एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन है एन, अब हमें मालूम है कि उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ओरिएंटेशन दो ही पॉसिबल है, या तो अलाइंड होता है किसी खास डायरेक्शन से, या एंटी अलाइंड होता है, एंटी पैरेलल होता है। अगर अलाइंड है तो लैम्डा वन है, एंटी अलाइंड है या एंटी पैरेलल है तो माइनस है, ठीक है। तो जब वो अलाइंड है तो लैम्डा के लिए का एक ख़ास फॉर्म होगी, वो ख़ास फॉर्म लैम्डा प्लस के ज़ौर पे ज़ाहिर कर दी है। और अगर वो माइनस के साथ होगी तो वो फिर इस तरह होगी, ये फॉर्म होगी। यानी कि अगर आप लैम्डा प्लस की फॉर्म लें और उसके ऊपर आप ये ऑपरेटर एन डॉट एस अप्लाई करें, तो आप देखिएगा आपके पास एच कट बाई टू आ जाएगा और ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेमडा माइनस ले लें और उस पर एन डॉट एस ऑपरेटर अप्लाई करें, तो ये माइनस एच कट बाई टू आ जाएगा और साथ में ये लेमडा माइनस वाला ऑपरेटर आपके पास वापस आ जाएगा। तो दैट्स ऑल दिस 5.221 मीन्स, ये मतलब है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास लेमडा की वैल्यू सवाए प्लस माइनस वन के अलावा कुछ आ ही नहीं सकती है, क्योंकि यही आनी चाहिए। इसके अलावा आएगी तो इसका मतलब है कि वी आर डीलिंग विद समथिंग एल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं कुछ और है, ठीक है। ये बात है। तो जो मेन चीज़ आज उसमें बताने के उसमें था, उसमें वो हमारा टाइम हमारे पास कम रह गया, 1 मिनट से भी कम है। तो देखिए ये तो हमने बहुत डिस्कस कर ही ली थी। जो चीज़ इंटरेस्टिंग थी, जो उसके आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, और जो चीज़ और ज़्यादा मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि देखिए आगे जाके इसमें कुछ इक्वेशन लिखी हैं, उसको आप थोड़ा सा ये समझ सकें। वही